आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के एक और नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा इतिहास से संबंधित, जहाँ पर मैंने इतिहास में कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर कराऊंगा। लगभग इसके 30 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं करवाऊंगा, जिसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो इससे पहले मैंने ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले मैंने एक पार्ट और सभ्यता पर ऑलरेडी बना दिया है। तो आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने जो अगर इस वीडियो में कालीबंगा और आहड़ के बारे में जो क्वेश्चन है सभी अगर आपने पूरे देख लिए, तो आपको इसके बारे में थ्योरीज पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी से क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? अक्षय कीर्तिवास, ग्रेगर पोर्सल, आर.सी. अग्रवाल या अमलानंद घोष? तो देखो, आहड़ सभ्यता का उत्खनन की बात की जाए तो इसका जो उत्खनन 1953 में किया था वो किया था अक्षय कीर्तिवास। वैसे इन्होंने तो इसकी खोज करी थी, और अमलानंद घोष ने खोज करी थी कालीबंगा की 1952 में, और 1953 में इन्होंने खोज करी थी। और आर.सी. अग्रवाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी उत्खनन किया था आहड़ सभ्यता का, लेकिन ये जो उत्खनन किया था ये किया था अक्षय कीर्तिवास के निर्देशन में। किया तो इन्होंने, लेकिन निर्देशन में किया था अक्षय कीर्तिवास के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, न कि ऑप्शन नंबर 3। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण या अग्निकुंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहे के उपकरण। तो देखो, दुर्गीकरण की अगर हम बात करें तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो वहाँ पर एक दुर्ग था। दुर्ग के चारों ओर दोहरी प्राचीर थी। अग्निकुंड की बात करें तो 7 अग्नि वेदिकाएँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई है, 7 अग्निकुंड। और मिट्टी के ईंटों के घर, ईंटों का आकार था 30 × 15 × 7.5 ये है सेंटीमीटर। ये मिट्टियों का ईंटों का आकार था। और लोहे के उपकरण की बात की जाए तो ये लोहे के उपकरण वहाँ से नहीं मिले थे, क्योंकि ये जो कालीबंगा सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर कांसे का उपयोग किया जाता था, लोहे का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता था? कालीबंगा, गिलून, बगोर या रंगमहल? देखो, सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग पाकिस्तान में है, और इससे संबंधित या इसका जो केंद्र था वो थी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़? तो देखो, बेराट सभ्यता जयपुर में है तो ये नहीं होगी, क्योंकि जो बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी का जो क्षेत्र है ये साउथ की तरफ है, यानी कि राजसमंद के आसपास। कालीबंगा हनुमानगढ़ में तो ये भी नहीं होगी, गणेश्वर भी नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आहड़। इसी का अन्य नाम बनास संस्कृति भी है। तो इसी से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता था? यानी कि धूलकोट किस सभ्यता का उपनाम था? कालीबंगा, बालातल, आहड़ या गिलून? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आहड़। इसी को धूलकोट, इसी को आघाटपुर, इसी को बनास संस्कृति, इतने नामों से इसे जाना जाता था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई कालीबंगा से, बेराट से, आहड़ से, गणेश्वर से? पहले क्वेश्चन में हमने दूसरे क्वेश्चन में हमने चर्चा कर ली थी कि जो अग्नि वेदिकाएं थी, 7 अग्नि वेदिकाओं का जो कुंड मिला था वो मिला था कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? यानी कि हमें यहाँ पर एक गलत कथन बताना है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो देखो, कालीबंगा से गेट, ये गेट नहीं है साथियों, ये है ऊँट है। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एल.पी. टेसीटोरी ने की थी, या प्राक हड़प्पा कालीन अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं।
तो देखो ये क्वेश्चन जो एक एग्ज़ाम में आया था जहाँ पर इसके उन्होंने 4 ऑप्शन राइट दे दिए थे, तो इसका शायद बोनस अंक मिला था। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य बिल्कुल मिले थे, और सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले थे। और इसकी खोज की बात की जाए तो एल.पी. टोसीटोरी, ये एक नाम आता है साथियों। तो एल.पी. टोसीटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा की जानकारी दी थी, और खोज की बात की जाए तो खोज की थी अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। जानकारी सर्वप्रथम एल.पी. टोसीटोरी ने ही दी थी, तो ये भी राइट होगा। और ये प्राग हड़प्पाकालीन 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी यहीं से मिले, तो ये भी राइट होगा। तो ये इसका जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें इसका बोनस अंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? अमलानंद घोष, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया या वी.एन. मिश्र? तो कालीबंगा की खोज करती अमलानंद घोष ने 1952। आर.सी. अग्रवाल की बात करें तो आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन किया था आहड़ का। आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने इन दोनों ने उत्खनन किया था। वी.एन. मिश्र ने भी इनका सर्वाधिक उत्खनन किया था आहड़ का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आहड़ की को इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। ताम्र नगरी भी इसे कहा जाता था, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो तांबा गलाना जानते थे, यानी कि उनको तांबे का एक अच्छा अनुभव था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? यहाँ पर पूछा है बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, गिलुंड, बालाथल, तिलवाड़ा या ओजियाना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्योंकि देखो बनास संस्कृति की बात आ रही है, तो बनास संस्कृति का मतलब है कि बनास की जो नदी है उसके आसपास का क्षेत्र। तो देखो गिलुंड आता है राजसमंद में, यहाँ पर भी बनास नदी का एक क्षेत्र है। बालाथल आता है उदयपुर में, यहाँ भी बनास का एक क्षेत्र है। और तिलवाड़ा की बात की जाए तो ये पड़ता है बाड़मेर में, जहाँ पर बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। ओजियाना पड़ता है भीलवाड़ा, तो यहाँ पर भी बनास संस्कृति का एक स्थल है, लेकिन जो तिलवाड़ा है वो एक इसका स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा? तो देखो जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले थे वो मिले थे कालीबंगा सभ्यता से, जो कि ग्रिड पद्धति में जुते हुए थे, दोहरे जुते हुए थे, और जहाँ पर जौ प्लस गेहूँ के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में किस नदी के कोठे में स्थित है? सिंधु, आहड़, घग्गर या चेनाब? देखो कालीबंगा वैसे तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये तो हनुमानगढ़ में है, और ये है घग्गर नदी के कांटे पर। और आहड़ की अगर हम बात करें तो जो आहड़ है, ये जो सभ्यता है ये आयड़ नदी के किनारे है, आयड़ नदी के कांटे पे, जो कि उदयपुर में। इस आयड़ को बेड़ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? यानी कि आहड़ बनास संस्कृति का स्थल कौन सा नहीं है? गिलुंड, बालाथल, ओजियाना या लोथल? तो देखो इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन आया था जहाँ पर गिलुंड था, बालाथल था, ओजियाना था, लेकिन लोथल जो है वो इसका स्थल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? आहड़पुर, अघाटपुर, अगजपुर या अदमपुर? तो देखो मैंने आहड़ सभ्यता के उपनाम पहले आपको बता देते, जिनमें एक उपनाम आया था अघाटपुर। इसे अघाटपुर कहा जाता था, ताम्रवती नगरी कहा जाता था, धूलकोट कहा जाता था, बनास संस्कृति कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम थे जिसमें अघाटपुर भी एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बालकृष्ण थापड़ या आर.सी. अग्रवाल? देखो कालीबंगा को सबसे पहले प्रकाश में जो लाए थे वो थे एल.पी. टेसीटोरी, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज करी थी। बीबी लाल और बी.के. थापड़ ये थे उत्खननकर्ता, इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था। आर.सी. अग्रवाल की बात की जाए तो इन्होंने आहड़ का उत्खनन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूलकोट कहाँ है? कालीबंगा, बालाथल, बेराट या आहड़? पहले भी मैंने आपको बता दिया कि धूलकोट जो है वो आहड़ का एक उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिलुन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र स्तर, लौह प्रस्तर, मृदभांड युग या प्रस्तर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका आउट ऑफ सिलेबस पड़ गया, क्योंकि गिलुन सभ्यता जो है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो गिलुन सभ्यता जो थी वो ताम्र प्रस्तर युग की थी, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था? देखो बनास संस्कृति से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये आहड़ के बारे में इतनी याद होना चाहिए कि जो बनास संस्कृति है उसे आहड़ संस्कृति या फिर बनास संस्कृति, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समान थे, यानी कि उनके उपनाम थे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बनास संस्कृति मतलब आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, सिंधु, बनास। देखो दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में एक ही सभ्यता पड़ती है, वो पड़ती है आहड़, जो कि उदयपुर में पड़ती है, जो राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में आता है। बनास संस्कृति की बात करें तो इसे भी आहड़ कहते हैं। कालीबंगा उत्तर में पड़ती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, गग्गर नदी के पेठे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य की बात की जाए तो ये मिले थे कालीबंगा में। दोहरे जुते हुए खेत ग्रिड पद्धति से निर्मित नगर के मैदान, मतलब नगर थे, दोहरे जुते हुए खेत थे, और जो खेत थे उन खेतों में मिश्रित कृषि का अवशेष थे, यानी कि खेत में एक साथ 2 फसलें ली जाती थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? वीसी वाकणकर, वीएन मिश्रा, एचडी सांकलिया या बीबी लाल। तो देखो कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य की बात की जाए तो वो 2 लोगों ने किया था, एक तो बीबी लाल और एक बीके थापर, इन दोनों ने किया था। और इन दोनों में से यहाँ पर एक ऑप्शन है बीबी लाल, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी बात करें एचडी सांकलिया ने, तो इन्होंने किया था आहड़ का उत्खनन, और वीएन मिश्रा ने भी आहड़ का उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं स्मारक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले? किलेबंदी की बात की जाए तो किलेबंदी की बात आते आपको ध्यान होना चाहिए कालीबंगा, क्योंकि जहाँ पर किले के अवशेष मिले हैं और किले की जो दीवारें थी वो दोहरी प्राचीर थी, यानी कि वहाँ पर 2-2 दीवारें थी। तो दोहरी प्राचीर युक्त जो किलेबंदी की विशेषता थी वो थी कालीबंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती की बात आते है आपको याद आना चाहिए आहड़, क्योंकि ताम्रवती जो कि तांबा गलाना जानते थे, यानी कि तांबे को उनको समझते, यानी कि आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता सर्वप्रथम खुदाई किसने करी थी? वही वापस से क्वेश्चन आ गया कि आहड़ सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने करी थी? तो BL शिंदे, ललित पांडे, अक्षय कीर्ति व्यास या VN मिश्र। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अक्षय कीर्ति व्यास, यानी कि देखो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास की बात करें तो इन्होंने तो इसकी खोज भी करी थी 19 इसकी खोज करी थी इन्होंने, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, 52 में करी थी अमलानंद घोष ने कालीबंगा की। और VN मिश्रा की बात की जाए तो VN मिश्रा ने इसका सर्वाधिक उत्खनन किया था, लेकिन सबसे पहले खुदाई की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास ने ही करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? देखो वापिस से क्वेश्चन आ गया, एचडी सांकलिया, VN मिश्र, BC वर्णकार या BB लाल। तो इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था वो किया गया था साथियों, जो इसका वो किया गया था एचडी सांकलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इनके ही नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। बाकी VN मिश्र की बात की जाए तो इन्होंने सर्वाधिक उत्खनन किया था, सर्वाधिक उत्खनन। बीबी लाल की बात की जाए तो इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था, कालीबंगा का से इनका संबंध है, बाकी ये कोई संबंध नहीं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 6000 से 6500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व या 2500 से 1500 ईसा पूर्व। तो देखो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो इसका जो समृद्धि काल या फिर इसका जो काल बताया जाता है वो बताया जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? तो देखो 2 मुंह वाला चूल्हे की अगर बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो घर होता था उस सभ्यता का, उस घरों में होते थे संयुक्त परिवार, तभी तो एक साथ 2 चूल्हे जलते थे और
संयुक्त परिवार का भोजन बनता था। तो संयुक्त परिवार मतलब कि ग्रामीण सभ्यता, और ग्रामीण सभ्यता मतलब कि पितृसत्तात्मक। तो देखो आपको एक चीज़ से इतनी चीज़ें याद हो जाएगी कि 2 चूल्हे मतलब कि संयुक्त परिवार के लिए खाना बनता था, और संयुक्त परिवार ग्रामीण में होते हैं, और ग्रामीण में पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, यानी कि जो परिवार में जो सत्ता होती है वो पिता के पास होती है। और ऐसी जो सभ्यता थी वो थी आहड़। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी। देखो ताम्रयुगीन सभ्यता का नाम आ गया, तो ताम्रयुगीन का मतलब आहड़, जिनको तांबे की समझ थी, और ये तांबे का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता था। 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है। धूलकोट मतलब आहड़। कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होती है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इतने ही थे। ये जो क्वेश्चंस थे ये एग्जाम्स में पुराने ओल्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन थे। तो एग्जाम में अगर एग्जामिनर डीपली भी जाता है तो बस इतना ही जाता है, इनसे ज़्यादा डीप वो नहीं जाता है। और अगर इनसे ज़्यादा भी आप डीप तैयारी करते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट ही है। बाकी अगर आपने इन क्वेश्चंस के लायक भी अगर तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छा है, आपको सभ्यताओं से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी अपनी तैयारी को अच्छी रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।